वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिया। ओके, तो अब है 6 लेक्चर की बारी। तो फ्रेंड्स, इसमें हम मिक्ट्यूरेशन एंड रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन की बात करेंगे, बिकॉज इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट एंड रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन की बात करी थी। ओके, तो अब हम इसमें मिक्ट्यूरेशन एंड रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन की बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द मिक्ट्यूरेशन। ओके, तो इसमें क्या फ्रेंड देखते हैं कि यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन्स इज अल्टीमेटली कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड टिल ए वॉलंटरी सिग्नल इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि नेफ्रॉन्स द्वारा फॉर्म्ड यूरिन अल्टीमेटली यूरिनरी ब्लैडर में जाता है एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा वॉलंटरी सिग्नल दिए जाने तक क्या करता है, स्टोर रहता है। ओके, क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा वॉलंटरी सिग्नल दिए जाने तक क्या करता है, स्टोर रहता है। समझ में आपको? तो दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट्स फिल्ड विद यूरिन। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भर जाने पर उसके स्ट्रेचिंग के द्वारा यह सिग्नल इनिशिएट होता है। ठीक है, क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भर जाने पर उसके स्ट्रेचिंग के द्वारा यह सिग्नल इनिशिएट होता है। इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल्स टू द सीएनएस। ब्लैडर वॉल से इन स्ट्रेच रिसेप्टर को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेंड किया जाता है। द सीएनएस पासेज ऑन मोटर पैसेज to initiate the contraction of smooth muscles of the bladder and simultaneous relaxation of the urethral sphincter causing the release of यूरिन। क्या होता है फ्रेंड कि ब्लैडर वाल से इन स्ट्रेस रिसेप्टर को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेंड किया जाता है और जब उसमें सेंड कर दिया जाता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ब्लैडर की स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड यूरेथ्रल स्फिंक्टर के रिलैक्सेशन के लिए एक मोटर मैसेज जाता है, जिसमें क्या होता है कि यूरिन रिलीज होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपका यूरिन रिलीज होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं फ्रेंड कि द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्ट्यूरेशन एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड द मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स। यूरिन के रिलीज होने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्ट्यूरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्ट्यूरेशन। ठीक है, आपके यूरिन के रिलीज होने के प्रोसेस को हम लोग मिक्ट्यूरेशन बोलते हैं एंड इसे कंप्लीट करने वाली न्यूरल मैकेनिज्म मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स कहलाती है। ठीक है, इसे कंप्लीट करने वाली न्यूरल मैकेनिज्म मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स कहलाती है। समझ में आपको? तो आगे देखते हैं कि एन एडल्ट ह्यूमन स्क्रीट्स ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 लीटर टू यूरिन पर डे। जो एक एडल्ट ह्यूमन है, ठीक है, एक एडल्ट ह्यूमन पर डे एवरेज 1 to 1.5 लीटर यूरिन स्क्रीट करता है। ठीक है, एक जो एडल्ट ह्यूमन है वो पर डे एवरेज 1 to 1.5 लीटर यूरिन एक्सक्रीट करता है। द यूरिन फॉर्म्ड इज ए लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड व्हिच इज स्लाइटली एसिडिक pH 6.0 एंड हैज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ओडोर। ओके, क्या होता है कि यूरिन एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल लाइक वाटरी फ्लूइड है। ठीक है, आपका जो यूरिन है वो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें लाइक वाटरी फ्लूइड है जो कलर में लाइट येलो होता है। ठीक है, जिसका कलर क्या होता है, लाइट येलो होता है एंड वो थोड़ा एसिडिक होता है, जिसका pH 6.0 होता है। ठीक है, इसको आप 6.0 भी बोल सकते हो या pH इसका 6 भी बोल सकते हो। ओके, दोनों सही है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो आगे देखते हैं कि ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। ठीक है, पर डे एवरेज 25 to 30 ग्राम यूरिया का एक्सक्रीशन होता है। वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। ओके, क्या होता है फ्रेंड कि यूरिन का एनालिसिस, ओके, पहले क्या होता है कि बहुत सी कंडीशन यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, जो बहुत सी कंडीशन है वो क्या करती हैं कि यूरिन के कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करती हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पे कि यूरिन का एनालिसिस किडनी के कई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड उनके ठीक से कार्य ना करने को, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉल फंक्शनिंग बोलते हैं। ठीक है, मॉल फंक्शनिंग को क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन बॉडीज, कीटोन्यूरिया इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ओके, क्या होता है कि अगर एग्जांपल की बात करें तो यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंट, ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन बॉडीज की प्रेजेंस, कीटोन्यूरिया, डायबिटीज मेलिटस के करेक्टर। ओके, ये क्या है, डायबिटीज मेलिटस के करेक्टर है। समझ में आ गया आपको? तो आगे देखते हैं हम रोल ऑफ अदर
ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन की बात करेंगे। ओके, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन की। तो इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है कि अदर देन द किडनीज, लंग्स, लीवर एंड स्किन आल्सो हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। ओके, क्या होता है कि किडनी, ठीक है, जो आपकी जो किडनी है उसके अलावा भी आपके जो लंग्स हो गए, लीवर हो गई, स्किन हो गई, ये सभी भी एक्सक्रीटरी वेस्ट को एलिमिनेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट को निकालने में क्या करती हैं, ये भी हेल्प करती है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो आगे देखते हैं कि आवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अप्रॉक्सीमेटली 200 ml पर मिनट एंड आल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डे। ओके, क्या है कि हमारे लंग्स जो है पर डे लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड अप्रॉक्सीमेटली 200 ml पर डे, ठीक है, 200 ml पर मिनट एंड वाटर की सिग्निफिकेंट क्वांटिटी को ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इट मीन्स कि वाटर की पर्याप्त क्वांटिटी को रिमूव करते हैं, कि जितनी आवश्यकता है रिमूव करने की वाटर को उतना ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। समझ में आ गया आपको। तो आगे देखते हैं कि लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी सीक्रेट्स बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन एंड ड्रग्स। ठीक है, क्या होता है कि हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है। ठीक है, हमारी बॉडी की जो लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है ये बाइल सीक्रेट करती है। ठीक है, ये क्या सीक्रेट करती है, बाइल सीक्रेट करती है, जिसमें बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन एंड ड्रग्स, ठीक है, विटामिन एंड ड्रग्स होते हैं। ठीक है, ये सभी होते हैं। समझ में आपको। मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंस अल्टीमेटली पास आउट अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव वेस्ट। इन मोस्ट सब्सटेंस को अल्टीमेटली डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ बाहर निकाल लिया जाता है। आगे देखते हैं, द स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड्स इन द स्किन कैन इलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस थ्रू देयर सिक्रीशन। ठीक है, जो स्किन में प्रेजेंट स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड है, ठीक है, स्वेट ग्लैंड का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिससे पसीना निकलता है। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, जिससे पसीना निकलता है आपका। तो स्किन में प्रेजेंट स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड्स भी सिक्रीशन द्वारा कुछ सब्सटेंस को क्या करती है, इलिमिनेट करती है। ठीक है, ये भी कुछ सब्सटेंस को क्या करती है, इलिमिनेट करती है। स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेट ग्लैंड इज ए वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड एटसेट्रा। So the primary function of sweat is to facilitate a cooling effect on the body surface. It also helps in the removal of some of the waste maintained above. ठीक है, तो क्या है फ्रेंड कि स्वेट ग्लैंड्स जो है, जो पसीना आपकी निकालती है, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स, तो स्वेट ग्लैंड्स द्वारा निकलने वाला स्वेट एक वाटरी फ्लूइड है, जिसमें साल्ट, कुछ अमाउंट में यूरिया, लैक्टिक एसिड एंड एक्सेट्रा होते हैं। हालांकि स्वेट का प्राइमरी फंक्शन है बॉडी सरफेस को ठंडा रखना। ठीक है, बट ये ऊपर मेंशन किए कुछ वेस्ट के रिमूवल में भी हेल्प करती है। ठीक है, ये कुछ वेस्ट के रिमूवल में भी हेल्प करती है। Sebaceous glands eliminate certain substances like steroids, hydrocarbons and waxes through sebum। ठीक है, सीबेसियस ग्लैंड्स सीबम द्वारा कुछ स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन एंड मोम लाइक सब्सटेंस को क्या करती है, ये इलिमिनेट करती है। ठीक है, क्या करती है, ये इलिमिनेट करती है। This secretion provides a protective oily covering for their skin। ये सिक्रीशन स्किन को प्रोटेक्टिव आयलिंग कवर प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो डू यू नो दैट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी इलिमिनेट थ्रू सैलिवा टू। तो क्या आप जानते हैं कि कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट का इलिमिनेशन सैलिवा द्वारा भी होता है? अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, वहां पे बताइएगा हमको। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।